तो दोस्तों अभी बन रहा है करौंदे का अचार। इसमें हमने डाला है लहसुन और अदरक का पेस्ट, राई का पाउडर बना के हमने डाल दिया है, हल्दी पाउडर डाल दिया है और इसमें हमने डाल दिया है हरी मिर्च और करौंदा। इसमें अभी हमें मसाले भी डालना है। तो मसाले में क्या क्या डाल रहे हैं ये हम आप सभी को दिखा देते हैं। सूखा मसाला है, इसमें हमने लिया है सूखी धनिया, कलौंजी और सौंफ। इसको सबको हल्का सा भून करके इसका पाउडर बना के हमने इसमें डाल दिया और नमक डाल दिया है। थोड़ी देर के लिए ढक दिया है। बस हमारा करौंदे का अचार बन करके रेडी हो गया है। नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं मेरे सभी छोटे बड़े भाई बहन। मेरे माँ मेरे बाबूजी के चरणों को छू करके उनका आशीर्वाद लेके आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। कैसे हैं आप सभी। माता रानी से दुआ करती हूँ जहाँ भी हो आप सभी बिल्कुल स्वस्थ हो और हमेशा खुश रहें। और आज यहाँ पे बन रहा है करौंदे का अचार। तो अचार बन गया है, इसे हम निकाल के एक कटोरी में रख लेंगे और इसे ले जाके रख देंगे अंदर। कढ़ाई को हमें धोना है क्योंकि हमें इसमें बनानी है सब्जी। शाम का टाइम हो रहा है तो शाम के लिए ही हम यहाँ पे बना रहे हैं। करौंदे का अचार हमारा बन गया है और आलू 2-3 आलू हमने लिए हुए हैं, 4 आलू। बहुत थोड़ा सा बनेगा, शाम के टाइम थोड़ा सा ही खाना लगता है, दिन में थोड़ा सा ज़्यादा लगता है क्योंकि हमारे पास छोटे छोटे बच्चे हैं। तो दिन में 2-3 बार 4 बार जितनी बार उनका मन होता है घूम घूम के खाते, इसलिए दिन में खाना बढ़ा के बनता है और शाम में सिर्फ एक बार के लिए बनता है। लेकिन रोटियां बच जाती है तो फिर रोटियां सुबह चाय के साथ हम लोग खा लेते हैं। मैं तो नहाने के बाद खा लेती हूँ, बाबू भी खा लेता है रोटियां हम लोग के साथ चाय के साथ, और उसके पापा भी खा लेते हैं और बच्चे भी चाय के साथ रोटियां खा लेते हैं। तो थोड़ा सा 2-4 रोटियां बढ़ ही जाती है, कितना भी कम बनाओ लेकिन सुबह चाय के साथ खाने में काम आ जाती है। यहाँ पे आलूओं को हमने छील लिया है और धो लिया है। कढ़ाई को हमने धो करके यहाँ पे हमने सब्जी भी चढ़ा दी है बनने के लिए। आलू टमाटर की सब्जी बनी हुई है और रोटी बनने वाली है। तो हम यहाँ पे आटा लगा लेते हैं। और आज मैं आप सभी को एक जो खुरमा होता है ना, खुरमा शकरपाला भी बोलते हैं कुछ लोग, हमारे यहाँ भी शकरपाला बोलते हैं। और खुरमा वाइट वाइट सा रहता है और शकरपाले का रंग ना थोड़ा सा रेड रहता है, मतलब थोड़ा सा मिट्टी के जैसा। तो वो शकरपाला भी बोल सकते हैं जिसे मैं बना रही हूँ, और खुरमा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आटा हमने लगा लिया है और हमारी रोटियां बन रही है। इधर बैठे हुए माही के पापा और एक जन और है जिसे आपने देखा, तो वो देवर जी हैं हमारे, हमारे मोहल्ले की ही हैं। तो माही के पापा के साथ बैठ के वो मतलब कॉमेडी बातें कर रहे थे, तो मैं हंस रही थी, उसी में हंसने वाली बातें बोल रहे थे तो मैं बार बार हंस रही थी। तो और मेरा रोटी भी यहाँ पे बन रहा था, वो लोग भी बैठ के यहीं पे बातें कर रहे थे। तो अकेले थोड़ा सा अजीब अजीब सा लगता है, लेकिन ये लोग बैठे हैं तो अच्छा लग रहा है। मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मेरी रोटियां बन रही है और बाबू भी यहीं पे है। वैसे होता है कि छत पे जब मैं आ जाती हूँ खाना बनाने तो सब लोग नीचे रहते हैं, फिर अकेले मैं अपना लगी रहती हूँ। और शाम का टाइम हो रहा है तो ये खेत से अभी आ गए हैं, तो यहीं पे बैठे हैं, बोल रहे हैं चलो रोटियां बना दो। तो हम खा भी लेंगे क्योंकि हमें भूख लगी है आज। और 6 बजे होंगे, 6:30 शाम हो रहा है, दिख ही रहा है आप सभी को। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि चलो बना के इनको भी दे दूँगी और ये भी खा लेंगे। तो फिर सब लोग बनाते जाएंगे और सब बच्चे भी खा लेंगे और ये भी खा लेंगे, तो फिर ठीक रहेगा। गरम गरम रोटियाँ, ये हाथ वाली जो पानी की रोटियाँ होती है ना, पानी वाली रोटियाँ गरम गरम ही ज़्यादा अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। और बाबू भी हमारी ये हाथ वाली रोटियाँ बहुत पसंद करता है। जो गैस की रोटियाँ होती है बेलने वाली ना, उसे बहुत कम पसंद करता है। जैसे ही हम इसे बनाने लगेंगे ना तो फिर उसको चाहिए रोटियाँ, बार बार हाथ दिखाएगा कि मुझे भी रोटियाँ चाहिए। तो यहाँ पे हमने 2-3 रोटियाँ सेक ली है, 2 और बचे हैं, इसे भी सेक लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी रोटियां लगभग बन चुकी है और हमारे साहबजादे मतलब शिवा यहाँ पे साइकिल चला रहा है। तो मुझे लाके बार बार ठोकर मार रहा है साइकिल से क्योंकि उसको मज़ा आ रहा है।
तो हम यहाँ पे खाना निकाल दे रहे हैं माही के पापा के लिए। आज उनको लगी हुई है जोरों की भूख, मतलब चूल्हे को पकड़ के बैठ गए हैं कि जल्दी से खाना बने और मुझे खाने को मिले। तो चूल्हे पकड़ के बैठे हैं, तो अब मैं इन्हें निकाल के दे देती हूँ। और ये बाप बेटी और बेटा तीनों एक थाली में मिल के ही खाएंगे, क्योंकि जो मेरी बेटियां है ना, वो हमेशा पापा के साथ एक ही थाली में खाती हैं और उसके पापा खिलाते हैं। बिना पापा को बगैर साथ में खाए ना पापा का पेट भरता है और ना ही उनकी बेटियों का। मैं तो, मेरे साथ बहुत कम खाती हैं बच्चियाँ, लेकिन अपने पापा के साथ तीनों एक साथ खाती हैं। तो हम खाना इन्हें दे दिया है। सोना और बाबू, उसके पापा तीनों बैठ के एक साथ यहाँ पे खा रहे हैं। तो अभी इन्हें भूख लगी थी, तो अब इनको जाके सुकून मिल रहा होगा। और ये है नारियल, सावन के लास्ट सोमवारी में मैंने इसे चढ़ाया था। तो फिर ये वहाँ से लाने के बाद ऐसे ही रखा रह गया था, मंदिर से लाने के बाद। तो मैं इनसे इसको फोड़वा रही हूँ, साफ़ करवा रही हूँ, क्योंकि नारियल हम लेडीज़ को नहीं फोड़ना चाहिए, तो इसलिए मैं ले आके रख दी थी इनसे फोड़वाने के लिए। और अभी देखिए हो गया है क्या, सुबह का टाइम। ये चाशनी है जो मैं उस दिन बनाई थी, रसगुल्ले, तो वो ख़त्म हो गए थे, उसकी ये चाशनी बची हुई है, तो इसका मैं यूज़ करने वाली हूँ। आप सब भी देख लीजिएगा, क्योंकि हर किसी के काम में आने वाला है। यहाँ पे हमने लिया है मैदा, इसमें हमने मिला रखा है रिफाइंड। रिफाइंड मिला के अच्छे से इसे मल देना है। ज़्यादा रिफाइंड मिलाना है। आधा किलो हमने मैदा लिया है, तो 100 ग्राम तो हमने इसमें रिफाइंड डाल दिया है और अच्छे से इसे लगा करके थोड़ी देर के लिए हमने रख दिया था। अब हम इसको खूब मोटा सा बेलेंगे, जैसे पाव रोटी होती है ना, पाव रोटी की तरह इसे हम बेल लेंगे। देख रहे हैं आप सभी, उतना मैदा मैंने लगाया है। आधा किलो मैदे में हमने टोटल 2 लोइयाँ बनाई और उसको मोटा मोटा सा बेल के इस तरीके से कट कर लिया है। तो कट करने के बाद कैसे भी आप थाली में टेढ़ा मेढ़ा चिपका के डालो, लेकिन तलने के बाद वो सब आपस में अलग अलग हो जाएंगे, आपस में नहीं रह जाएंगे। ये देखिए, तो इसको हमने इस तरीके से गोल्डन ब्राउन तल लिया है और इसे फ्राई कर लिया है। तो इसे मैं एक थाली में निकाल रही हूँ। दूसरा जो बचा हुआ है इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस गोल्डन ब्राउन हो जाए। और आँच को धीमी रखी है मैंने। रिफाइंड ऑयल मैंने बहुत कम डाला है, क्योंकि जलने के बाद फिर ज़्यादा देर तक रखना नहीं चाहिए। इधर हमारी चाशनी को मैं गाढ़ा होने के लिए रखी थी, तो कम से कम आधे घंटे के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था धीमी आंच पे। अभी गैस को बंद कर दे रही हूँ। और इधर हमने तल लिया है, खुरमे को भी फ्राई कर लिया है और चाशनी को रख दिया था हमने ठंडा होने के लिए। अब क्या किया, दोनों को आपस में मिला दिया। अगर खुरमे को आप पहले तल के रख रहे हो तो भी कोई बात नहीं, चाशनी ताज़ी होनी चाहिए, मतलब गरम होनी चाहिए, चाशनी गरम होनी चाहिए। खुरमा को पहले से अगर तल के रख दे रहे हैं तो कोई बात नहीं। मैं हमेशा ट्राई करती रहती हूँ, हमेशा बनाती हूँ इसको, मेरे यहाँ ये बहुत पसंद किया जाता है। तो मुझे पता है अच्छे से कि इसको गरम चाशनी होनी चाहिए। और खुरमे को तो कैसा भी बना के रख दो। देखिए जिस टाइम पे मैंने डाला था एकदम लिक्विड था, लेकिन अभी आप देखेंगे देखते ही देखते ये कैसा हो जाएगा। बस देखते रहिए, बस आप लोग देखते ही देखते बिल्कुल ये एकदम रवेदार बन जाएगा, देखने में बहुत अच्छा लगेगा, शक्करपारा जिसे बोलते हैं। तो इस तरीके से अगर घर में कोई चीज़ बनाते हैं तो चाशनी को यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत तरीके हैं, जैसे ब्रेड को तल करके चाशनी को गाढ़ा करके ब्रेड में चाशनी को गाढ़ा करके ब्रेड को चाशनी में डाल दो तो बच्चे खाते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं ब्रेड को तल लिया जाए तो मैं इसे इसलिए बनाई हूँ कि इसे रख भी सकती हूँ 2-3 दिन के लिए। ब्रेड है तो उसे 1-2 दिन के बाद ख़त्म ही होना है, तो ये अभी 3-4 दिन तक चलेगा मेरा, क्योंकि अभी मीठा मीठा घर में बहुत कुछ है। तो चाशनी मुझे ख़त्म करनी थी, इसको बना के रख दे रहे हैं, जब किसी का मन करेगा मीठा खाने का तो खा लेगा। देखिए कितना अच्छा बना है ना,
बहुत ज़्यादा एकदम रवेदार दानेदार मेरा शक्करपारा बन के तैयार हुआ है। और इसका कलर जो है ना वो बहुत मस्त आया है। तो इसी के साथ मिलूंगी आप सभी को अपने अगले व्लॉग में। आज का व्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। जो भाई बहन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।